नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं स्वीटी दीक्षित। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। छत्तीसगढ़ में पहले चरण का मतदान जारी है। पहले चरण के 20 सीटों पर मतदान जारी है। पहले चरण के चुनावी रण में 223 प्रत्याशी खड़े हैं। 198 पुरुष और 25 महिला प्रत्याशी लड़ रहे हैं चुनाव। 40,78,681 मतदाता करेंगे मतदान और पहले चरण में 19,93,937 पुरुष मतदाता है। बात की जाए महिला की तो महिला मतदाता 20,84,975 है और 69 थर्ड जेंडर भी पहले चरण में वोट करेंगे। मतदान के लिए बनाए गए हैं कुल 5,304 मतदान केंद्र। तो महत्वपूर्ण जानकारी, छत्तीसगढ़ में आज पहले चरण का चुनाव शुरू हो चुका है। मतदान करने के लिए लगातार भारी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। कुछ ऐसे बूथ हैं जहां पे सुबह 7 बजे से 3 बजे तक मतदान होना है, तो और कई ऐसे सेंटर है जहां पे सुबह 8 बजे से 5 बजे तक मतदान का वक्त जो है वो तय किया गया है। अच्छा, अगर बात थर्ड जेंडर की जाए तो 69 यहाँ पे थर्ड जेंडर भी नजर आ रहे हैं, जिनको ध्यान में रखते हुए मतदान केंद्र उसी तरीके से बनाया गया है, इंद्रधनुष का रूप दिया गया है। और छत्तीसगढ़ में पहले चरण का मतदान जारी है। 7 नवंबर यानी कि मंगलवार का दिन और आज की तारीख जहां पे मतदान हो रहे हैं। सुबह सवेरे से ही भारी संख्या में मतदाता पहुंच रहे हैं अपना वोट डालने के लिए। और इसी के साथ गृह मंत्री अमित शाह ने भी अपील की है कि नक्सलियों के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ ये वोट डालिए, घर से बाहर निकलिए। तो छत्तीसगढ़ में पहले चरण का मतदान जारी है। 20 सीटों पर ये मतदान हो रहे हैं और प्रत्याशियों की किस्मत जो है इन्हीं बूथों पर, इन्हीं मशीनों में कैद हो रही है। जगदलपुर से अमित वाजपेयी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, आप जहां इस वक्त मौजूद है, क्या आपके पीछे मतदान केंद्र है? क्या तस्वीरें आप दिखाएंगे, क्या जानकारी? मैडम, अभी इस वक्त हम जगदलपुर विधानसभा के मतदान केंद्र के सामने खड़े हुए हैं और यहाँ पर लगभग 2,08,000 मतदाता आज अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे, जिसमें 8 से 9 1 घंटे के अंदर लगभग 7% वोटिंग हो चुकी है। इंतजाम किस तरीके के देखने को मिल रहे हैं? किसी वोटर से आप बातचीत करें तो किन मुद्दों पर वो वोट डाल रही हैं? मैडम, जनता इस बार विकास चाहती है और विकास के आधार पे वो अपना मताधिकार का प्रयोग कर रही है। और अगर इंतजाम की बात करें तो शासन के द्वारा सारे पुख्ता सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं और इसके अलावा जो वरिष्ठ नागरिक हैं, जो सेहत से परेशान है, उनके लिए व्हील चेयर का और प्रॉपर सारी फैसिलिटीज का, यहाँ पर पीने के पानी से लेके खाने के हर फैसिलिटी का प्रॉपर इंतजाम रखा गया है। कई दिग्गज ऐसे हैं जिनकी किस्मत जो है आज दाव पे लगी हुई है। इसमें कई ऐसे नेता है और दीपक का भी नाम इसमें शामिल है। दीपक बैज के भी कई ऐसे बाकी साथी हैं जिनकी किस्मत दाव पे लगी हुई है। जिस मतदान केंद्र में आप मौजूद है, वहां पे कोई बड़े वीआईपी अभी तक पहुंचे हैं मतदान करने के लिए? नहीं मैडम, अभी तक कोई वीआईपी नहीं आए हैं। तस्वीरें दिखाइए आप और बताइए, जानकारी दीजिए कि क्या कुछ नजर आ रहा है। जी मैडम, इस वक्त हम खड़े हैं मतदान केंद्र के सामने और यहाँ पर सुबह 8 बजे से मतदान चालू हुआ और मतदान चालू होने के साथ ही भारी मात्रा में लोगों की भीड़ इकट्ठा हुई। लोगों से बातचीत कीजिए आप और उनसे पूछिए कौन से मुद्दों पर वोट डाल रहे हैं, क्या लेकर मतदान केंद्र पहुंचे हैं, किन मुद्दों को लेकर। जी मैडम, इस वक्त हमारे साथ हैं एक, बताइए आपका नाम। मेरा नाम राहुल पांडे है। बताइए आप किन मुद्दों को लेके इस बार के इलेक्शन पे अपना मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं? सबसे पहले तो हम जो चाहते हैं जगदलपुर के विकास को लेके, जो पिछले कुछ समय जो 5 साल है उसमें विकास का हुआ नहीं है, तो अभी हम चेंज चाहते हैं और उस हिसाब से हम अपना मत देने आए हैं। क्या आपको यहाँ के इंतजाम में कोई कमी है? नहीं, यहाँ पे सारी व्यवस्थाएं हैं, कोई कमी नहीं है। तो इस तरह हमारे साथ एक जागरूक मतदाता है। जतिन जायसवाल जो कि प्रत्याशी है जगदलपुर से, उन्होंने अपना वोट डाल दिया है। उनसे क्या आपकी बातचीत हुई है? नहीं मैडम, वो सुबह दंतेश्वरी माँ के दर्शन के बाद अपना वोट डालने के लिए गए हैं अपने वार्ड के पोलिंग बूथ पे।
तो क्या क्या आपको वहां पे समीकरण नजर आ रहा है, किस तरीके के वोटर्स पहुंच रहे हैं और क्या इस बार साधने की कोशिश बीजेपी और कांग्रेस की तरफ से की जा रही है? मैडम, इस बार कांटे की टक्कर है। दोनों पार्टियों ने अपने विकास के मुद्दे, घोषणा पत्र सबके आधार पर जनता को रुझाने का भरपूर प्रयास किया है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। जी, थैंक यू मैडम। तो छत्तीसगढ़ में पहले चरण का मतदान जारी है। तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं कि मतदान हो रहा है और बता दें कि कई ऐसे जिले हैं जहां पे सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और बता दें कि कबीरधाम जिले की दोनों विधानसभा क्षेत्र में मतदान केंद्रों में शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हो रहा है। पल पल की अपडेट आप तक पहुंचाएंगे छत्तीसगढ़ में जो चुनाव चल रहे हैं उससे जुड़े हुई, लेकिन वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का, जल्द लौट रहे हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। आज 7 नवंबर है और छत्तीसगढ़ में पहले चरण का मतदान 20 सीटों पर शुरू हो चुका है। सुबह से ही मतदान केंद्र में मतदाता पहुंच रहे हैं, वोटिंग कर रहे हैं और कहते हैं जो बस्तर जी गया वो छत्तीसगढ़ में उसकी ही सरकार बनाएगा। अब भी बस्तर की सभी सीटें कांग्रेस के पास है, लेकिन इनका इतिहास क्या है, चले हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं। तो देखिए, बस्तर संभाग की 12, राजनांदगांव की 8 सीटों पर मतदान हो रहे हैं और ऐसे में आपको बता दें कि सुबह सवेरे से ही मतदान केंद्र पर मतदाता पहुंच रहे हैं वोटिंग करने के लिए। वो तस्वीरें भी हम लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। अब ये 20 सीटें राजनीतिक दलों के लिए सत्ता की सीढ़ी बनेगी। यहीं से ही सत्ता की शुरुआत होती है, सीढ़ी यहीं से ही चढ़नी शुरू होती है। राजनीति समीकरण इसके काफी मायने में अहम हो जाते हैं। कांग्रेस बीजेपी दोनों कर रही है इन सीटों पर फोकस, दोनों ही इन सीटों पर फोकस करिए। कांटे की टक्कर इस बार देखने को मिल रही है। 1951 आजादी के बाद हुआ था पहला चुनाव, 1951 के आजादी के बाद पहला चुनाव हुआ था और अब देखिए बता दें कि 1951 में बस्तर संभाग की होती थी उस समय 8 सीटें, बस्तर संभाग की 8 सीटें 1951 में होती थी और 1951 के बाद ही पहला चुनाव हुआ था। 6 सीटों पर जीते थे निर्दलीय उम्मीदवार। गौर करने वाली चीज है कि 8 में से 6 सीटों पर निर्दलीय उम्मीदवार ने जीत हासिल की थी। कांग्रेस के कब्जे में आई थी बीजापुर और नारायणपुर की सीट। उस समय कांग्रेस के कब्जे पे आने की 8 में से 6 तो निर्दलीय उम्मीदवार जीत गए और जो दो सीटें थी वो कांग्रेस के कब्जे में चली गई। राजनांदगांव की 5 सीटों पर कांग्रेस ने फिर उसके बाद कब्जा जमाया था। इतिहास बता रहे हैं आपको कि किस तरीके से क्या हुआ बस्तर संभाग में और दुर्ग संभाग में। और बता दें 1957 में हुआ था दूसरा चुनाव। बस्तर की 8 सीटों पर कांग्रेस जीती थी। पहले निर्दलीय उम्मीदवार 6 सीटों पर जीते, उसके बाद सीधे 8 सीटों पर कांग्रेस जीती थी। 1962 में तीसरा चुनाव हुआ और फिर बदला बस्तर का समीकरण। यहीं से चेंजेस देखने को मिले। 1962 में बस्तर की सीटें बढ़कर 8 से 10 हो गई। पहले 8 थी 1951 के बाद, फिर 1962 में यानी तकरीबन 12 साल बाद 8 से 10 यानी 2 सीटें यहां पे बढ़ गई। 1962 में बस बीजापुर की सीट पर जीती थी कांग्रेस। पहले 10 सीटों पर 8 सीटों पर कांग्रेस जीती थी, फिर सिर्फ बीजापुर की सीट पर कांग्रेस ने जीत हासिल की थी। बाकी सीटों पर फिर से निर्दलीय उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की थी। किस तरीके से उठापटक हो रहा है वो हम आपको बता रहे हैं। कांग्रेस के खेमे में किस तरीके से ये सारी चीजें हुई है वो आप तक पहुंचा रहे हैं। फिर 2008 बस्तर संभाग में कांग्रेस को हुआ था भारी नुकसान। कांग्रेस ने भारी नुकसान यहां से झेला था। बस्तर संभाग की 12 सीटों में से 11 सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल की थी। 12 सीटों में से 11 सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल की थी और कोटा की एक विधानसभा सीट से चुनाव जीते थे कवासी। और इसी से पता लगाया जा सकता है कि किस तरीके से कांग्रेस के खेमे में उठापटक नजर आई थी और कांग्रेस यहां से राजनीतिक समीकरण क्या बन रहा है वो भी हम लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। तो देखिए, बस्तर संभाग में 12 और राजनांदगांव में 8 सीटें जो थी वो यहाँ पे पूरी तरीके से थी उस समय 1951 के बाद। और अब जो था अब एकदम ही पिक्चर बदल चुकी है। अब समीकरण ही कुछ और कह रही हैं और चूंकि कांग्रेस की सरकार है अब पूरी कोशिश बीजेपी कर रही है कि इस क्षेत्र में अपना दबदबा बनाया जाए। इसके लिए एक से एक बढ़ के धुरंधर जो है बीजेपी चुनावी मैदान में उतार रही है।
चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। महत्वपूर्ण सूचना आप तक पहुंचा देते हैं कि उत्तर बस्तर में 9.93% मतदान हुए हैं। 9 बजे तक का ये आंकड़ा हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि कितने प्रतिशत अभी तक मतदान हुए हैं। बता दें कि सभी 20 विधानसभाओं में 9.93% मतदान किए गए हैं। कांकेर में 16.48% पड़े हैं वोट। कबीरधाम में 12.51% तक मतदान हुए हैं। 9 बजे तक का आंकड़ा है जो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। कोंडा गांव में 13.39% तक वोट डाले गए हैं। खिरागढ़, छुई खदान, गंडई में 6% तक वोट हुए हैं। दंतेवाड़ा में 10.18% तक मतदान किए गए हैं। नारायणपुर में 11% डाले गए हैं वोट और जगदलपुर में 4.89% तक मतदान किए गए हैं। तो 9 बजे तक अगर बीजापुर की बात की जाए तो 4.50% वोट पड़े हैं। तो ये आंकड़ा है कितने प्रतिशत तक वोट डाले गए हैं वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं, क्योंकि मतदान हो रहे हैं। कई जगह सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो गए, कई जगह 8 बजे से मतदान शुरू हो गए हैं और ऐसे में 9 बजे तक ये प्रतिशत निकल के सामने आया है। वोट प्रतिशत ये 9 बजे तक का हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तो 9 बजे तक बीजापुर में 4.50% वोट पड़े हैं। मोहल्ला, मानपुर, अंबागढ़, चौकी में 9% तक मतदान हुए हैं। राजनांदगांव में 8.34% मतदान यानी कि वोटिंग किए गए हैं। सुबह 9 बजे तक सुकमा में 4% वोटिंग हुए हैं। ओम प्रकाश चंद्राकर छत्तीसगढ़ के स्टेट हेड हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ओम प्रकाश, देखिए सीधे कांटे की टक्कर नजर आ रही है। धरातल पे क्या कुछ दिख रहा है? कितनी संख्या में वोटिंग हो रही है? कितने संख्या में लोग पहुंच रहे हैं मतदान करने के लिए सुबह से? देखिए, जिस तरह से पहले ही तय था कि जो बस्तर में जो नक्सल इलाका है जहाँ पे लाल आतंक का साया है, वहां पर पहले चरण की वोटिंग होगी। और बस्तर और राजनांदगांव दोनों ही इलाके ऐसे हैं जहां पर राजनांदगांव का कुछ हिस्सा नक्सल इलाके में आता है, वहीं बस्तर संभाग पूरी तरह से नक्सलवाद से ग्रस्त है। तो यहाँ पर वोटिंग की शुरुआत हो चुकी है। सुबह 8 बजे से यहाँ वोटिंग की शुरुआत हुई है, 7 बजे से वोटिंग की शुरुआत हुई। उसके बाद 9 बजे तक का आंकड़ा यही कहता है कि अगर प्रदेश स्तर पर बात किया जाए तो 9.93% जो मतदान अभी तक छत्तीसगढ़ के अंदर हुआ है, जिसमें सबसे ज्यादा मतदान जो है उत्तर बस्तर कांकेर में हुआ है, जहां पर 16.48% मतदान हुआ है। वहीं सबसे कम मतदान की यदि बात की जाए तो सुकमा जिले में हुआ है, क्योंकि वोटिंग से पहले जिस तरह से हमने एक खबर भी आई थी कि नक्सलियों ने आईईडी ब्लास्ट किया है, तो जाहिर तौर पे एक तरह से नक्सली पुरजोर कोशिश में रहती है कि मतदान का बहिष्कार किया जाए और लोगों को डराकर मतदान केंद्रों में जाने से उन्हें रोका जाए। तो उनकी जो मंशा रही है उसे लेकर ये जो कह सकते हैं कि यहाँ कम वोटिंग हुई है, लेकिन फिलहाल अभी काफी वक्त है और धीरे धीरे मतदान फिलहाल जिस तरह से मतदान केंद्रों में संख्या देखी जा रही है लोगों की, इससे यही जाहिर की जा सकती है कि छत्तीसगढ़ के अंदर काफी मतदान हो सकते हैं। जी बिल्कुल। और जो नक्सली प्रभावित इलाके हैं वहां पर तो जबरदस्त वोटिंग हो रही है। कांकेर में 16.48% तक वोटिंग हो चुकी है। कबीरधाम में 12.51 और कोंडा गांव में 13.39% तक, यानी सबसे ज्यादा आंकड़ा यहीं से निकल के सामने आया है। ओपी जी, देखिए, जिस तरह से उत्तर बस्तर है वो उतना नक्सल इलाका नहीं है। जो दूर नक्सली इलाका हम जिसको कह सकते हैं वो है सुकमा और बीजापुर। इसके अलावा नारायणपुर का कुछ हिस्सा, तो जहां पर नारायणपुर में हम कह सकते हैं कि 11% वोटिंग जो हुई है वो काफी अच्छी वोटिंग कह सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ सुकमा की बात की जाए 4% वोटिंग, जो काफी दूर नक्सल इलाका है, वहां पर काफी कम रहा है। वहीं बीजापुर की यदि बात की जाए तो 4.50% जो है मतदान वहां पे हुआ है। लेकिन इसमें यही कहा जा रहा है कि धीरे धीरे जैसे जैसे दिन निकलता जाएगा, क्योंकि सुबह का वक्त है, वो सुबह के वक्त में लोग ज्यादातर घरों से नहीं निकल पाते, लिहाजा वो दोपहर के वक्त में घरों से निकलते हैं और शाम होने से पहले वो घर में चले जाते हैं। खासतौर पे मैं इन इलाकों की बात कर रहा हूँ जो नक्सल इलाके हैं। तो जाहिर तौर पे यही संभावना जताई जा रही है कि इस बार जो वोटों का जो मतदान का जो प्रतिशत है वो काफी इन इलाकों में ज्यादा काफी बेहतर कहा जा सकता है, क्योंकि इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि शाम तक वोटिंग का जो प्रतिशत है वो काफी ज्यादा रहेगा।
जी। इंतजाम किस तरीके से वोटिंग बूथ पे नजर आ रहे हैं और विकलांगों के लिए क्या कुछ खास इंतजाम किए गए हैं? देखिए, तमाम तरह की व्यवस्थाएं प्रशासन ने, निर्वाचन आयोग ने कर रखी है। तकरीबन 25,000 जो सुरक्षा बल के जवान है वो इन क्षेत्रों में तैनात है। अगर मैं पूरे चुनाव की यदि बात करूं तो कुल अभी जो 20 सीटों के लिए 408 मतदान केंद्र बनाए गए, जिसमें से 110 मतदान केंद्र है वो संवेदनशील की श्रेणी में रखा गया है। वहीं 11 अति संवेदनशील मतदान केंद्र है जहां पर पुख्ता व्यवस्था निर्वाचन आयोग ने और प्रशासन ने कर रखी है। लगभग यहाँ पर 4,000 जवान जो है वह वहां तैनात किए गए हैं संवेदनशील और अति संवेदनशील क्षेत्रों के लिए। तो सीधी तौर पर प्रशासन मुस्तैद है इस मामले को लेकर कि जनता जो है वो लगातार वोटिंग पे रुझान दे और उन्हें कोई खौफ ना हो मतदान। और जनता धनाधर वोट करने के लिए पहुंच भी रही है। सुबह से ही भारी भीड़ हर मतदान केंद्र पे नजर आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका ओम प्रकाश जी, हमारे से जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो देखिए, वोटिंग सुबह से ही शुरू हो चुकी है। पहले चरण का मतदान, इसी के साथ विधानसभा चुनाव का बिल्कुल भी बच चुका है और आज से वोटिंग की भी लिस्ट अब निकल के धीरे धीरे सामने आ रही है। फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी है, देखते रहिए इंडिया वॉइस।